जब भी हमारे साथ कोई भी घटना घटित होती है, कोई विपरीत परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है, तो हम अक्सर परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, भगवान ने ऐसा मेरे साथ ही क्यों किया। हम तो इतना पूजा पाठ करते थे, फिर भी मुझे इतनी गलत परिस्थिति में क्यों फंसाया। लेकिन हम भूल जाते हैं उस वक्त कि हर बात में कल्याण समाया हुआ होता है। जो भी होता है हमारे साथ में अच्छे के लिए होता है। कैसे? आइए हम आज एक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि एक बार एक राजा था, उसका मंत्री भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। कोई भी बात होती थी तो वो मंत्री यही कहता कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। अरे ये तो बहुत ही कल्याणकारी हुआ। तो एक दिन राजा के बेटे की मृत्यु हो गई। मृत्यु का समाचार सुनते ही मंत्री बोल उठा कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। यह बात राजा को तो बहुत बुरी लगी, पर वह उस वक्त चुप रहा। कुछ दिनों के बाद राजा की पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। जब पत्नी की मृत्यु होती है तब भी मंत्री यही शब्द कहता है कि भगवान की तो बड़ी कृपा हो गई। जैसे ही मंत्री ये कहता है तो राजा को उस वक्त बहुत गुस्सा आता है, पर उस वक्त भी राजा अपनी गुस्सा को पी लेता है और कुछ भी नहीं बोलता है। एक दिन राजा के पास एक नई तलवार बनकर आई, तो राजा अपनी अंगुली से ही तलवार की धार देखने लगा, तो धार बहुत तेज होने के कारण उसकी चट से अंगुली कट गई। मंत्री पास में ही खड़ा था, तो मंत्री फिर से बोला कि भगवान की तो बड़ी कृपा हो गई। अब तो राजा के भीतर जमा गुस्सा बाहर निकला और उसने तुरंत मंत्री को राज्य से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया और कहा कि मेरे राज्य में अन्न जल ग्रहण करना भी इसके लिए मना है। मंत्री ने जैसे ही ये सुना, मंत्री पुनः कहता है कि इसमें भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई। अब मंत्री अपने घर पर भी नहीं गया, साथ में कोई वस्तु भी नहीं ली और राज्य के बाहर निकल गया, क्योंकि निष्कासित कर दिया गया उसे राज्य से। तो कुछ समय बीत गया, कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर राजा एक बार अपने साथियों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। जंगल में एक सुअर का पीछा करते करते राजा बहुत दूर घने जंगल में निकल गया। उसके सभी साथी बहुत पीछे छूट गए। वहां जंगल में डाकुओं का एक दल रहता था और उस दिन डाकुओं ने काली देवी को एक मनुष्य की बलि देने का विचार किया हुआ था और संयोग से डाकुओं ने राजा को देख लिया। उन्होंने राजा को पकड़कर बांध दिया। अब उन्होंने बलि देने की तैयारी शुरू कर दी। जब पूरी तैयारी हो गई तब डाकुओं के पुरोहित ने राजा से पूछा, तुम्हारा बेटा जीवित है? राजा बोला, नहीं, वह तो मर गया। तो पुरोहित कहता है कि इसका तो हृदय जला हुआ है। फिर से पुरोहित ने राजा से पूछा, क्या तुम्हारी पत्नी जीवित है? राजा बोला, वह भी मर चुकी है। पुरोहित ने कहा कि यह तो आधे अंग का है, अतः यह बलि के योग्य नहीं है, परंतु हो सकता है कि यह मरने के भय से झूठ बोल रहा हो। तो पुरोहित ने राजा के शरीर की जांच की तो देखा कि उसकी अंगुली कटी हुई है। पुरोहित बोला, अरे यह तो अंग भंग है, बलि के योग्य ही नहीं है, छोड़ दो इसको। डाकुओं ने राजा को छोड़ दिया। राजा अपने घर लौट आया। लौटते ही उसने अपने आदमियों को आज्ञा दी कि हमारा मंत्री जहां भी हो उसको तुरंत ढूंढकर हमारे पास लाओ। जब तक मंत्री वापस नहीं आएगा तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। राजा के आदमियों ने मंत्री को ढूंढ लिया और उससे तुरंत राजा के पास वापस चलने की प्रार्थना की। तो मंत्री ने उस वक्त भी कहा कि भगवान की तो बड़ी कृपा हो गई। मंत्री राजा के सामने उपस्थित हो गया। राजा ने बड़े आदर पूर्वक मंत्री को बिठाया और अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए जंगल वाली घटना सुनाकर कहा कि मैं पहले ही अगर तुम्हारी बात को समझ लेता तो मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालता राज्य से। अब समझ में आया कि भगवान की मेरे पर कितनी कृपा थी। भगवान की कृपा से अगर मेरी अंगुली न कटती तो उस दिन मेरा गला कट जाता, परंतु जब मैंने तुम्हें राज्य से निकाल दिया तब तुमने कहा कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। तो वह क्या कृपा थी? अब यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, ये बताओ। तो मंत्री बोला, महाराज, जब आप शिकार करने गए
तब मैं भी आपके साथ जंगल में जाता। अगर यहाँ होता तो आपके साथ मैं भी जंगल में बहुत दूर निकल जाता, क्योंकि मेरा घोड़ा आपके घोड़े से कम तेज नहीं है। डाकू लोग आपके साथ मेरे को भी पकड़ लेते। आप तो अंगुली कटी होने के कारण बच गए थे, पर मेरा तो उस दिन गला ही कट जाता। इसलिए भगवान की कृपा से मैं आपके साथ नहीं था, राज्य से बाहर था, अतः मरने से मैं बच गया। अब मैं पुनः उसी जगह पर वापस आ गया हूँ, यह भी भगवान की ही तो कृपा है। यह सुनकर के राजा बहुत खुश हुआ और राजा ने मंत्री को बहुत सम्मान दिया अपनी राज्य सभा में बुलाकर के। और उस दिन राजा ने कहा कि हाँ, सच में जो भी हमारे साथ होता है सो अच्छे के लिए ही होता है, भगवान की कृपा ही होती है उसमें। और उस वक्त हम अगर परेशान हो जाते हैं तो हम अपने साथ ही गलत कर बैठते हैं, बाकी का भगवान हमारे साथ कभी गलत नहीं करता और ना ही समय कभी गलत करता है। तो आज हम इस कहानी से यही समझें कि हमारे साथ जो भी होता है, ऊंच नीच कुछ भी, सब भगवान की कृपा से होता है। और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ भी गलत नहीं होता। हाल ही में हमें लगता है कि हाँ नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत बुरा हुआ। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है और समय के आगे बढ़ते हुए दौर में कुछ हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि तब हमें लगता है कि उस वक्त मेरे साथ जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ था। तो परेशान मत होइए अगर आपके साथ कभी गलत होता है, बुरा होता है, तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वो बुरा दौर शायद आपको कुछ सिखाने के लिए आता है, बहुत कुछ सीख दे करके आपको मजबूत बनाने के लिए आता है। धन्यवाद।